हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक असर्शन स्टेटमेंट दिया गया है जो कहता है HNO3 इज स्ट्रॉन्गर देन HNO2। रीजन दिया गया है HNO3 देयर आर टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स वेयर एज इन HNO2 देयर इज ओनली वन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड होगा वो की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। गेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए, मान लीजिए अगर कोई एसिड है HA, दिस इज एन एसिड, और यहाँ से हम एक H प्लस निकाल दें तो हमारे पास बनेगा H प्लस प्लस A माइनस। तो ये जो A माइनस बचा है H प्लस निकलने के बाद, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है ये एक हिसाब से कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो उसमें से, यानी मतलब कि अगर H प्लस निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनता है तो वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इफ़ conjugate base conjugate base is stable, then acid is strong। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ से हम HNO3 और HNO2 को कंपेयर करें। सबसे पहले HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। HNO3 कैसे बनता है? इट इज़ N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड OH। दिस इज HNO3। और HNO2 बना लेते हैं। HNO2 बनता है N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH with a lone pair। दिस इज डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अब जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये निकलेगा। इसके बाद हमारे पास बनता है नाइट्रेट आयन N डबल बॉन्ड O, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहाँ से बनेगा N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव विद अ लोन पेयर प्लस H प्लस। दोनों से हमारे पास एक एक H प्लस बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने के लिए 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने के लिए खाली एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इस NO3 माइनस में मोर स्पेस फॉर रेजोनेंस, मोर स्पेस फॉर रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मोर डिस्पर्स्ड, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा तरीके से फैला हुआ है एज कम्पेयर टू NO2 माइनस। और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा फैलता है, और इन द केस कि कोई भी चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स रहता है, वो आयन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो स्टेबिलिटी बनेगी वो NO3 माइनस इज मोर स्टेबल देन NO2 माइनस। तो NO3 माइनस की स्टेबिलिटी NO2 माइनस से ज़्यादा होती है। और मैंने भी आपको बताया कि अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिड उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो HNO3 से बनने वाला ये इसका कॉन्जुगेट बेस है NO3 माइनस, और ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि HNO3 जो एसिड है वो HNO2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो असर्शन स्टेटमेंट है कि HNO3 स्ट्रॉन्गर देन HNO2, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन में कहता है कि HNO3 देयर आर टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड वेयर एज इन HNO2 देयर इज ओनली वन। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से हम देख सकते हैं HNO3 बॉन्ड में कि नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, और HNO2 के अंदर है 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। तो ये जो रीजन स्टेटमेंट है, ये रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो आंसर इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर C, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
The final answer of this question is option number C. Hope you have understood it well. Best of luck.